नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं इसके लाइव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। जिले के धूपगुड़ी में आज पीएम मोदी की जनसभा को लेकर शहर में भारी जाम की समस्या देखी गई। मोदी की जनसभा को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग समेत धूपगुड़ी, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी रोड पर भारी ट्रैफिक जाम लगा रहा। लंबी दूरी की गाड़ियां समेत एम्बुलेंस काफी देर तक जाम में फंसी रही। जाम से आम लोग बेहद परेशान दिखे। जाम के दौरान जलढाका ब्रिज पर कई गाड़ियां खड़ी रही। भागो प्रोमो टीएमसी प्रत्याशी गोपाल लामा के पक्ष में तेजी से चुनाव प्रचार कर रही हैं और जगह जगह चुनावी सभाएं भी कर रही हैं। वहीं भागो प्रोमो ने पंडम फुबुचेरिंग समुदाय के अंतर्गत तुंगसुंग गांव स्थित ग्राम सेवक समिति समाज भवन में चुनाव कर्मियों की बैठक की। इस अवसर पर भागो प्रोमो केंद्रीय केशव राज पोखरेल के विचार से पार्टी ने कहा कि हम बिना उपलब्धि के गांव नहीं जाएंगे। भागो प्रोमो के अध्यक्ष और जीटीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनित थापा की पहल पर तुंगसुंग ग्राम, उदय ग्राम सहित 3 बूथों में बैठक आयोजित की गई और बैठक हॉल का उद्घाटन कुछ समय पहले किया गया था। उन्होंने कहा कि आज 117 से ज्यादा बूथों पर बैठक हो रही है और गोपाल लामा जीत की ओर बढ़ रही है। मार्फत यो जानकारी दिन चाहन्छौँ। यो जुन बाटो भन्नु यो बाटो त सुरु भइसकेको छ है। हामी उपलब्धि बिना गाउँमा नआउने सोचको पार्टी हो र आज जुन चाहिँ यहाँ तुङसुङ ग्राममै तपाईँको तुङसुङ ग्राम, उदय ग्राम यो लगायत यहाँको 3टा बुथ लिएर मिटिङ राखेको छ। जुन कम्युनिटी हलमा राखेको छ यो हल पनि अनित थापाज्यूकै पहलमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले अनि जिटिएले नै भर्खरै मात्र सायद मलाई लाग्छ 3-4 महिना अगाडि ओपनिङ गरेको। त्यसले गर्दाखेरि हामी जहाँ जहाँ जाँदैछौँ हामी उपलब्धि लिएर जाँदैछौँ र त्यसले गर्दाखेरि आज यहाँ बैठक छ। यहाँ मात्र होइन, आज पहाडको अहिलेसम्म तपाईँको हाम्रो दिनभरिको मिटिङ आज हाम्रो लगभग 117 भन्दा बेसी बुथमा है यो किसिमको मिटिङहरू भइरहेको छ। डेली नै हाम्रो यसरी भइरहेको छ र व्यापक रूप मात्रामा गोपाल लामाज्यूको जितको तर्फ पहाड बढिरहेछ। भन्नुहुन्छ अब अलिकति अर्जुन मुन्डाजी हजुर आज आउनुभएछ तल, उहाँलाई सोध्नुपर्छ। आज सम्पूर्ण गोर्खाले सोध्दैछ हाम्रो ट्राइबल स्टेटस के भयो। उहाँ ट्राइबल मिनिस्टर हो, मलाई लाग्छ सायद त्यही कारण उहाँ पहाड चढ्न आँट गर्नु भएन है। किनभने यहाँ प्रश्न हुन्छ गोर्खालाई उहाँले कतिखेप ढाँटेको छ होइन। यहाँका भोटको ब्रोकरहरूको माध्यमबाट गएर कतिखेप गोर्खालाई जनजातिको हामीले आश्वासन आयो तर अहिलेसम्म भयो। त्यसले गर्दाखेरि अर्जुन मुन्डाजीलाई म यहाँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, हाम्रो जनजाति खोइ तिमीले 15 वर्ष लगेको। लोकसभा चुनाव के पहले तृणमूल छोड़कर कई परिवार हुए बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से पार्टियों के नेताओं और समर्थकों के द्वार दल बदल का दौर जारी है। कुछ बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के फोलीमारी क्षेत्र के 10 परिवार आज तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। कुछ बिहार जिला भाजपा पार्टी कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष सुकुमार राय ने उन्हें पार्टी का झंडा सौंपा। भाजपा का दावा है कि तृणमूल के आतंकवाद के कारण कई लोग तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी लोग बीजेपी में शामिल होंगे। তার পরিপ্রেক্ষিতে যে তৃণমূল সরকারের পশ্চিমবাংলাতে বিক্ষোভ করার জন্যই আমরা সবাই আজকে বিজেপিতে ভারতীয় জনতা পার্টি করি। এতদিন পরে কেন, আগে কেন তাহলে যোগদান করলেন না? আমরা এর আগে 2014 সাল থেকে বিজেপিতে ছিলাম। টিএমসি পার্টি ওরা মানে ভুলভাল বুঝে আমাদের সমর্থন করেছিল, ঠিক আছে। তারপর আমরা বুঝতে পারছি যে এটা তো পার্টি নয়, এটা একটা সরাসরি রাজতন্ত্র চলছে পশ্চিমবাংলায়। এই জন্য আমরা সবাই এই পশ্চিমবাংলা ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হোক এই কামনা আমরা আজকে। কবে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গেছিলেন? প্রায় বছর খানেক হয়ে গেছে। আপনি কি দায়িত্বে আছেন? বর্তমান জয়েন করলাম না টিএমসিতে কি ছিলেন? ছিলাম কোনো দায়িত্ব। মানে বিধানসভা ভোটের পরে আপনারা চলে গেছিলেন? না, বিধানসভা ভোটের পরে বিজেপিতে ছিলাম, তারপরে গেছেন। কি নাম আমার শরীর। আজকে মূলত দক্ষিণ বিধানসভা পরিমারি অঞ্চল থেকে 10-12টি পরিবার তৃণমূল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলেন। তারা বুঝতে পারছেন যে তৃণমূল যে সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি করছে তার বিরুদ্ধেই আজকে অনেক তৃণমূল যারা সমাজের ভালো চায়, লোকের ভালো চায়, দেশের ভালো চায়, তারা আজকে দলে দলে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন। এখানে একজন অ্যাডভোকেটও আমাদের আছেন, সে অ্যাডভোকেট সহকারে 10-12টি পরিবার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে शामिल হলেন। अपने बयान से पलटा शेख शाहजहां, यू टर्न लेते हुए कहा किसी से कोई शिकायत नहीं है।
एक दिन पहले शाहजहां ने कहा था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और बीजेपी का जिक्र किया था, लेकिन रविवार को उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। उन्हें मेडिकल जांच के लिए जोका अस्पताल ले जाया गया था, जहां से निकलते समय उन्होंने ये बात कही। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी के दलाल उन्हें झूठे मामले में फंसा रहे हैं। शाहजहां बार बार अपनी बयान बदल रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहा है। रविवार को मालदा में तृणमूल उम्मीदवारों ने जमकर किया प्रचार। दक्षिण मालदा के तृणमूल प्रत्याशी शहनबाज अली रेहान ने मछुआरों के साथ नदी में जाल फेंककर मछली पकड़ते नजर आए और दूसरी तरफ उत्तर मालदा के तृणमूल प्रत्याशी प्रसून बनर्जी ने गोद में बच्चे को लेकर जीप से उतरे और अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। दोनों प्रत्याशी बूथ स्तर पर पार्टीकर्ताओं और समर्थकों के साथ कहीं पेड़ पर बैठकर, कहीं घर के पीछे बैठकर प्रचार करते रहे। वे एक गांव से दूसरे गांव तक घूमते रहे और घर घर जाकर प्रचार किया। কর্মসূচি সম্পর্কে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মানীয় চেয়ারম্যান তথা রতুয়ার বিধায়ক মাননীয় শ্রী সমর মুখার্জি সাহেব আপনাদের জানিয়েছেন। কর্মসূচি সেটাই আছে, আমরা আজকে ওল্ড মালদার যে গ্রামীণ অংশ আছে 6টা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হবিবপুর ব্লকে যে 3টে অঞ্চল মালদা এসির মধ্যে পড়ে, এই পুরো জায়গাটাতে আমরা মানুষের আশীর্বাদ চাইতে যাব, মানুষের সাথে কথা বলবো, ভোট প্রচারে যাব। দলীয় নেতৃত্ব সকলেই আমাদের সঙ্গে আছেন, আমাদের সমস্ত সমর্থকরা আছেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা আছেন, সবাই রয়েছেন। সবাই মিলে আমরা মানুষের আশীর্বাদ চাইতে যাব। খুব ভালো রেসপন্স, খুব ভালো উচ্ছ্বাস, কর্মীরা সকলেই চলে এসেছেন। সকাল সকাল রবিবার সূর্য ভোট প্রচারে আমরা উজ্জীবিত। আমাদের দলীয় নেতৃত্ব এখানে রয়েছেন গাইড করার জন্য। ওল্ড মালদা চেয়ারম্যানও চলে এসেছেন, দেখতে পাচ্ছেন। জেলা কমিটির অত্যন্ত সিনিয়র মেম্বার বাগলাদা দুলাল সরকার প্রেজেন্ট রয়েছেন, আরও নেতৃত্ব জয়েন করবেন বিভিন্ন জায়গাতে। সব মিলিয়ে সমস্ত কর্মী সমর্থকদের মধ্যে, নেতৃত্বের মধ্যে নেতৃত্ব আমাদের অনুপ্রাণিত করছেন, কর্মী সমর্থকরা উজ্জীবিত। সব মিলিয়ে টিম তৃণমূল শক্তিশালী, সেই দলীয় নেতৃত্ব সেই সব। अभिनेता देव कल जटेश्वर में करेंगे रोड शो। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता और तृणमूल नेता देव कल्याणी सोमवार को फालाकाटा ब्लॉक में आ रहे हैं। वह तृणमूल उम्मीदवार प्रकाश चिकबराई के समर्थन में रोड शो करेंगे। देव हेलीकॉप्टर से जटेश्वर आएंगे, जहां एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। उनके आगमन को लेकर तृणमूल कार्यकर्ताओं में उत्साह है। আপনারা সবাই জানেন যে আগামীকাল বিকেল 3টার সময় জটেশ্বরে আসছে ঘাটালের সাংসদ এবং বাংলা চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য অভিনেতা, সুপরিচিত মুখ দীপক অধিকারী দেব। আমাদের আলিপুরদুয়ারের প্রার্থী প্রকাশ চিকবরাইয়ের সমর্থনেই রোড শো করতে আসছে। জটেশ্বর তথা ফালাকাটা ব্লকের প্রত্যেকটা মানুষ অলরেডি জেনে গেছে এবং কালকে সবার একটাই কথা, বিকেল 3টার সময় সবাই জটেশ্বরেই আসছে দীপক অধিকারী এই রোড শোতে অংশগ্রহণ করার জন্য। আলিপুরদুয়ার তথা বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে লড়াই করে চলছে এই অত্যাচারী স্বৈরাচারী বিজেপির বিরুদ্ধে, 100 দিনের টাকা থেকে শুরু করে বাংলা আবাস যোজনা যেভাবে কেন্দ্র বঞ্চিত করে রেখেছে, তার বিরুদ্ধেই গর্জে ওঠার জন্যই দীপক অধিকারী দেবের রোড শোতে আপনারা আগামীকাল দেখতে পারবেন মানুষের কি ব্যাপক জনসমাবেশ তৈরি হয়। তাই সকলের কাছে আমরা আবেদন রাখছি, আপনারা সবাই আসবেন, এই রোড শোকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন এবং আলিপুরদুয়ার লোকসভা केंद्र। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चिकबराई ने विभिन्न इलाकों में किया चुनाव प्रचार। विकास जारी रखने के लिए मांगा वोट। तृणमूल अलीपुरद्वार लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश चिकबराई रविवार सुबह से उन्होंने अलीपुरद्वार विधानसभा के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। सुबह माझिर दाबरे इलाके में एक गेट मीटिंग की और वहां लोगों से संवाद किया। इसके बाद अलीपुरद्वार शहर के विभिन्न इलाकों और बाजारों में भी प्रचार किया। আজকে সকাল থেকে আমার গেট মিটিং ছিল মাঝিডবরি চা বাগানে এবং সবাইকে বহুত আবদার করলাম, কেন 19 তারিখ ভোট আছে, ক্যাম্পেনিং চলতেছে। কালকে আমি মেটলি ব্লকে ছিলাম, 23টা চা বাগান গেট মিটিং সহ পথসভা, কোনো জায়গা বাগানে সেকশনে মিটিং, অনেক কর্মসূচি কালকে হয়েছে এবং আজকে সকাল থেকে মাঝিডবরি দিয়ে শুরু করলাম। একটাই কাজ, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকটা মানুষের জন্য কাজ করেছেন, ডেভেলপমেন্টের কাজ করেছেন। চা বাগানে তো
ঢেলে সাজানো ডেভেলপমেন্ট দেওয়া হয়েছে। 53টা বাগানে হসপিটাল, 96টা বাগানে ক্রেস হাউস, জমির পাট্টা সহ প্রত্যেকটা কর্মসূচিকে ভালোভাবে করা হয়েছে। আমরা ডেভেলপমেন্টকে নিয়ে মাঠে নেমেছি, কাজকে নিয়ে মাঠে নেমেছি, যে এক্স্যাক্ট কাজ হয়েছে এটাকে নিয়ে প্রচার করেছে এবং মানুষ কিন্তু অনেক খুশি আছে। এই এপ্রিল মাস থেকে অলরেডি যারা 500 পায় তারা 1000 পাবে এবং যারা 1000 পায় তারা 1200 টাকা করে পাবে। অলরেডি ওদের অ্যাকাউন্টের টাকা ক্রেডিটেড হয়ে গেছে। আমি বলতেছি, ওরা বলতেছে হ্যাঁ অ্যাকসেপ্ট করতেছে, ক্রেডিট হয়ে গেছে। তো এই কার জন্য কাজ? মেহনতি গরিব খেটে খাওয়া মানুষের জন্য কাজ। এইসব কাজকে নিয়ে আমরা মাঠে ময়দানে আছি। 1000-এরও বেশি স্টাফ নিয়ে আপনার এই মিছিলে হাঁটলো আজকে, পুরা বাগানের ওয়ার্কারই আছে। আমি কালকে 23টা বাগান আমি ঘুরেছি। দিনভর আমি কালকে সকাল 7টা থেকে রাত 8টা অবধি ছিলাম। আজকে এখান থেকে স্টার্ট। তো আপনারা বুঝে যান চা বাগানের ভোট কোথায় শিফট হচ্ছে। আমরা তো কোনো দিন এক্সিট পোল বলি না, ভবিষ্যবাণী বলবো না, একটাই কথা বলবো যে কাজকে নিয়ে প্রচার প্রসার। এবং अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9755542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। सिलीगुड़ी के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनों के उपचार के लिए दूर जाने का दुख अब समाप्त। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सिलीगुड़ी में ही आपको मिलेगी प्रसिद्ध साउथ इंडियन डॉक्टरों की सेवा। जी हाँ, सही सुना आपने, सिलीगुड़ी के कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स आप साउथ इंडिया के प्रसिद्ध अस्पताल जैसे कि नारायण हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल्स, VIMS हॉस्पिटल्स, मणिपाल हॉस्पिटल्स, मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल से आए डॉक्टर से अपनों का इलाज कराइए। साथ ही उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेवा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स, नियर वेगा मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी निस्के साथ हो। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड र धेरै पुरस्कार हरू। टिकट को दाम मात्र 500 रुपया। ड्रॉ हुन्छ 20 अप्रिल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर 2024। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेलिब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है।
ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर, डियर लॉटरी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तृणमूल प्रत्याशी अभिनेत्री जून माल्या, जिन्होंने कहा, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग सौहार्द के साथ इस त्योहार में शामिल हुए हैं। इस आयोजन का राजनीति या वोट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आशा जताई कि हमेशा की तरह इस बार भी लोग उनके साथ रहेंगे, जैसे वे सालों से उनकी मदद कर रहे हैं। जून माल्या के साथ मेदिनीपुर नगर पालिका के अधिकारी और धर्मगुरु भी उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने चाय बागान में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने कहा, राजू बिस्टा ने सांसद में चाय श्रमिकों के मुद्दे उठाए। राज्य सरकार को समस्या पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार चाय श्रमिकों की तलाश कर रही है और आगे भी करेगी। यहां की जनता फिर से बीजेपी को जीत दिलाएगी, क्योंकि केंद्र विकास कार्य कर रहा है। मंत्री ने बेलगाछी में एक चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया और चाय श्रमिकों से बातचीत की। देखिए, हमारे कैंडिडेट यहाँ पर राजू बिस्टा है। राजू बिस्टा ने हमेशा यहाँ के बातों को विभिन्न मंचों पर उठाते हुए इसका समाधान कैसे हो चिंता किया है। चाय बागान के वर्करों की अपनी समस्या है। राज्य सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के मजदूरों को जो बहुत बरसों से काम कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दे। पर कुछ समस्या हमने सुना और कुछ बातें हमने उसका जानने की कोशिश की, और मैंने निवेदन किया कि देश ऐसे लोगों के माध्यम से ही आत्मनिर्भरता लाना चाहता है। चाय बागान में काम करने वाले लोग अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करते हैं। कि आज सुबह जो आप चाय की चुस्की लेते हैं वो इन्हीं मजदूरों के माध्यम से लेते हैं। इनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जरूर चिंता करेगी। आगे भी पीछे भी चिंता किया है और आगे भी चिंता करेगी। उत्तर बंगाल के बाद ममता बनर्जी दक्षिण बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगी। ममता बनर्जी रविवार को पुरुलिया और कल बांकुड़ा में बैठक करेंगी। शनिवार दोपहर वह अंडाल हवाई अड्डे पर उतरी और दुर्गापुर के लिए रवाना हुई। चुनाव नियमों के कारण वह किसी गेस्ट हाउस में नहीं रुकी। वह दुर्गापुर के एक निजी होटल में रात भर रुकी। चुनाव प्रचार में पकड़ा जोर। गोपाल लामा ने शुरू किया डोर टू डोर अभियान। आज दार्जिलिंग के तृणमूल उम्मीदवार गोपाल लामा ने सिलीगुड़ी के 2 नंबर वार्ड में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया। इलाके के मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने घर घर जाकर वोट मांगे। उनके साथ जिला तृणमूल अध्यक्ष पापिया घोष सहित अन्य नेता भी थे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। जमीन विवाद को लेकर सरेआम सिविक वॉलंटियर की हुई हत्या, आरोप है फरार। जांच में जुटी पुलिस। रतुआ थाना क्षेत्र के सामसी इलाके में रविवार सुबह सिविक वॉलंटियर राहुल अमीन उम्र 30 की हत्या कर दी गई। हत्या का कारण चाचा अब्दुल रहमान और उसके बेटों से चल रही संपत्ति विवाद था। अब्दुल रहमान और उसके बेटों ने सरेआम रूहुल पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। रूहुल के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ रतुआ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसकी घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। 800 जमी 4 भाई के लिखे दिए ठीक है। वहीबुर रहमान, अवैदुर रहमान, तारपरे আব্দুর রহমান আর নূর আহমেদ 4 ভাই।
এরা দু ভাই বাড়ি করে কোনো কথাই নেই। এই যখন বাড়ি করতে যাচ্ছে তখনই ঝামেলাটা কে করছে? এই রহমান সব জায়গাতে আছে। কার কার সাথে আজকে গন্ডগোল? বলছি রহমানের হবি। আচ্ছা, তো ওর ছেলেরা কে কাকে খুন করেছে? রহমান খুন করেছে ওই একে রুহুল হলো সিভিক পুলিশ। আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ আয়হান। যে মারা গেছে ওকে? আমার ভাতি। আর যে মেরেছে খুন করেছে? ওটাও ভাই। मायापुर इस्कॉन मंदिर के हाथीशाला में हाथी के हमले से महावत की हुई मौत। हाथियों को खाना खिलाते समय एक हाथी के द्वारा हमला करने के कारण एक महावत की मौत हो गई। हाथी के हमले से एक और महावत घायल हुआ है। नदिया जिले के मायापुर इस्कॉन मंदिर के हाथीशाला की यह घटना है। मृत महावत का नाम समुद्र रावा, उम्र 27 है। वह असम के कामरूप जिला स्थित डूलिया गांव का रहने वाला था। मालूम हो कि बीती रात 2 हाथियों को खाना देने के बाद अचानक से एक हाथी ने महावत को पकड़ लिया और उठाकर पटक दिया। महावत को मायापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच दूसरा महावत पहले को बचाने के लिए आगे आया, लेकिन हाथी ने उस महावत को भी हाथी की पीठ से गिरा दिया, जिससे वह घायल हो गया। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर इस्कॉन के अधिकारी इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? किन्नुहोस् डेयर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेयर साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।